वो जहाँ जाते हैं मंदिर में गंगा जल से धुलवाया जाता है। तो ये बीजेपी की सोच है। बनाने के तो झुंझुना देने के लिए तो हर जाति का नेता बैठाला तो है उन्होंने, लेकिन क्या कर पा रहे हैं? बनाया तो है, आदिवासी अल्पसंख्यक की बीजेपी में कोई हैसियत नहीं है। ये सब पुतले हैं, पुतले बना के खड़े किए गए हैं। समाजवादी पार्टी 2027 को लेकर के बहुत संजीदा है और यही वजह है कि जो नारा अखिलेश यादव जी ने दिया था पीडीए का, उसको लेकर के लगातार गांव-गांव बैठकें चल रही हैं और इन बैठकों की जिम्मेदारी समाजवादी पार्टी के पिछड़ा प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजपाल कश्यप जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आप लोग पीडीए की बैठक कर रहे हैं, किस तरीके से बैठकें कर रहे हैं और कैसे पीडीए का संदेश जो है जन जन तक पहुंचा रहे हैं? देखिए, माननीय अखिलेश यादव जी ने जब से पीडीए का नारा दिया है, और ये पीडीए जो इसमें डॉक्टर लोहिया, गांधी जी, बाबा भीमराव अंबेडकर, माननीय नेताजी की विचारधारा का मिश्रण है पीडीए। और जो सामाजिक न्याय की लड़ाई का मुद्दा है और सामाजिक न्याय राज्य की स्थापना का नारा है पीडीए, जिसको माननीय अखिलेश यादव जी सामाजिक न्याय राज्य की स्थापना करना चाहते हैं, जिसमें सबको बराबरी का हक होगा और किसी के साथ में भेदभाव नहीं होगा, किसी के साथ में अन्याय नहीं होगा, जिसका जो हक है उसको हक मिलेगा, जिसमें जाति जनगणना भी होगी, नौकरियां भी होंगी, सामाजिक समानता भी होगी। ये सब जो सामाजिक विषमताएं हैं उनको ख़त्म करने के लिए ये पीडीए का जो नारा दिया गया उसको जन जन तक, गांव-गांव तक हमारे पार्टी के सभी नेता कार्यकर्ता माननीय अखिलेश यादव जी के निर्देश पे लगातार लगे हुए हैं। और जो पीडीए ने जो हुंकार भरी 24 में, तो बीजेपी बैसाखी पे आ गई। उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा राज्य है, उस देश के सबसे बड़े राज्य में जहाँ से प्रधानमंत्री जी चुन के जाते हैं और इनकी उत्तर प्रदेश में डबल इंजन की सरकार है, उस प्रदेश में माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में पीडीए ने 43 सीटें इंडिया गठबंधन की जीतने का काम किया, लोकसभा में एक इतिहास रचने का काम किया। और 24 में बैसाखी पे गई है और 27 में बीजेपी वेंटिलेटर पे जाएगी। लेकिन कह रहे हैं कि पीडीए की काट खोजने में बीजेपी लगी हुई है और कोई पिछड़ा समाज का प्रदेश अध्यक्ष खोज रही है, इसी वजह से लेट हो रहा है। देखिए, किसी पिछड़े समाज का हो या दलित समाज का हो या अल्पसंख्यक समाज का हो या अगड़ा समाज का हो, देखिए जब वैल्यू ख़त्म हो जाती है किसी दल की, उसकी विचारधारा, जब विचारधारा उनकी कोई बात कहते हैं वो पूरा तो करते नहीं। बनाने को तो उन्होंने दलित राष्ट्रपति भी बनाया, आदिवासी भी राष्ट्रपति बनाया। क्या आदिवासियों के जात प्रमाण पत्र मिल रहे हैं? क्या आदिवासी और या अनुसूचित जात के राष्ट्रपति को मंदिर तक के उद्घाटन में बुलाया गया? क्या वो छोड़ दीजिए राम मंदिर का उद्घाटन, लेकिन लोकतंत्र का मंदिर जो पार्लियामेंट है उसमें तक बुलाया गया क्या? वो इतना अछूत समझते हैं, हम पिछड़े दलित आदिवासी अल्पसंख्यकों को इतना अछूत समझते हैं कि माननीय अखिलेश यादव जी अगर मंदिर में चले जाएं तो गंगा जल से धुलवाया जाता है मंदिर। वो जिस आवास, मुख्यमंत्री आवास में रहते हुए उन्होंने बड़े बड़े काम किया, मेट्रो, एक्सप्रेस वे और कन्या विद्याधन, लैपटॉप, नौकरियां दी, नदियों पे काम किया, HCL जैसी कंपनियां ले आए, रिवर फ्रंट ले आए, सब कुछ काम करने वाला विकास, एम्बुलेंस चलाई, 100 नंबर चलाया, अस्पताल बनाए, विद्यालय बनाए। उस मुख्यमंत्री जिनके नेताजी भी चीफ मिनिस्टर रहे और जो इतनी विद्वान आदमी, इतने पढ़े लिखे आदमी, वर्तमान में तो भारतीय राजनीति में उनके जैसा विद्वान नेता, उनके जैसी समझ रखने वाला नेता, उनकी जैसी प्रोग्रेसिव सोच रखने वाला नेता और सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ने वाला नेता वर्तमान में किसी दल में नहीं है, किसी दल का कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं है। लेकिन उनको तक अछूत समझ के वो जहाँ जाते हैं मंदिर में गंगा जल से धुलवाया जाता है। तो ये बीजेपी की सोच है। तो इसलिए बीजेपी की सोच को सब जान चुके। बनाने को तो झुंझुना देने के लिए तो हर जाति का नेता बैठाला तो है उन्होंने, लेकिन क्या कर पा रहे हैं? बनाया तो है, डॉक्टर संजय निषाद जी को मंत्री बनाया है, क्या वो अपने समाज को आरक्षण दे पा रहे हैं?
ओम प्रकाश राजभर को बनाया है, क्या वो अपने समाज को आरक्षण दिलवा पा रहे हैं? बनाया तो अनुप्रिया पटेल को भी है, वो खुद ही चिल्ला रही, सब चिल्ला रहे हैं। बताओ ना, चाहे डॉक्टर संजय निषाद हो, चाहे ओम प्रकाश राजभर हो, चाहे अनुप्रिया पटेल हो, सब नेता, तो बताओ ना, किसी की सुनवाई हो रही है क्या? किसी की नहीं। एक स्टूल मंत्री भी बनाने को तो डिप्टी सीएम स्टूल मंत्री भी बना दिया है, लेकिन क्या वो मौर्य समाज तक का कुछ काम कर पा रहे हैं? नहीं, किसी की कोई हैसियत नहीं है। दलित, पिछड़े, आदिवासी, अल्पसंख्यक की बीजेपी में कोई हैसियत नहीं है। पीडीए की कोई हैसियत नहीं। पीडीए का मंत्री हो सकता है, डिप्टी सीएम हो सकता है, राष्ट्रपति हो सकता है, लेकिन बीजेपी में बैठा पीडीए का व्यक्ति पीडीए के हित की बात नहीं कर सकता, न उसको न्याय दिला सकता। इसलिए सब जान चुके हैं ये पुतले हैं। पुतले नहीं होते, खेत में खड़े कर दिए जाते हैं, कि जो कपड़ा पहना के लकड़ी में टांग दिया जाता है कि जानवरों को एहसास हो कि कोई आदमी खड़ा है। तो ये सब पुतले हैं, पुतले बना के खड़े किए गए हैं, जो समाज को धोखा देंगे और समाज को इसलिए अब इनके ये बहेलिया पाले गए हैं, बीजेपी ने पाले हैं पालतू लोगों को। तो अब पालतू लोगों के चक्कर में नहीं कोई फंसने वाला है। अब सब पीडीए के लोग माननीय अखिलेश यादव जी के साथ में खड़े होकर 2027 में उनको मुख्यमंत्री बनाएंगे और अपना हक अधिकार प्राप्त करने का काम करेंगे। क्योंकि बीजेपी का काम क्या है? बीजेपी तो स्कूल बंद कर रही है, विद्यालय बंद, मदिरालय खुला। बताओ, गाँव में विद्यालय बंद किए जा रहे हैं। जिस गांव से गाँव गरीब का बेटा पढ़ के हमारे जैसे लोग निकल के आए, अब वो विद्यालय बंद हो जाएंगे। अब विद्यालय बंद हो जाएगी तो गरीब का बेटा कहाँ पढ़ने जाएगा? अब 5 किलो 10 किलोमीटर दूर, जब वो घर के बगल में नहीं जा पाता है तो 5-10 किलोमीटर दूर कैसे जाएगा? वो तो लेबर है, उसका कौन माँ बाप छोड़ने जाएगा? कौन साधन लगाएगा? कहाँ से पैसा आएगा टेम्पो ऑटो का? तो ये सब बिना परिवार के लोग हैं, इसलिए परिवार का दुख दर्द नहीं समझ सकते। आज सब चीज़ें बेची जा रही हैं, प्राइवेट सेक्टर निजीकरण किया जा रहा है, आरक्षण खत्म किया जा रहा है, बाबा साहब का संविधान खतरे में है। तो इन सब खतरों को देखते हुए अब 2027 में उत्तर प्रदेश की जनता माननीय अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाएगी। संजय निषाद कह रहे हैं कि निषाद समाज अब जाग चुका है, अब दारू और बोटी में बिकने वाला नहीं है। देखिए, डॉक्टर संजय निषाद जी कहते कुछ है, करते कुछ है। उनकी कथनी करनी में अंतर है, जैसे बीजेपी की कथनी करनी में अंतर है। वो पहले तो आरक्षण की बात किया करते थे जब शासन सत्ता में नहीं थे। समाज के लोग उनसे जुड़े, समाज के लोग जब जुड़ गए तो उन्होंने जब टिकटें मिली, वो टिकटें भी उन्होंने बेच दी। आप कह रहे दारू और शराब और बोटी पे नहीं बिकेंगे, अरे आप तो टिकटें बेच दे रहे हैं। हाँ, आप तो पूरा समाज के इकट्ठा करके बेच दे रहे हैं बीजेपी के हाथों। तो इसलिए समाज जान चुका, समाज अपना हक अधिकार मांग रहा है, अब किसी के झांसे में आने वाला नहीं। ओम प्रकाश राजभर की आप चर्चा कर रहे थे। ओम प्रकाश राजभर एक तो अपने मऊ सीट को लेकर के वो ब्रजेश सिंह से के लिए टिकट व्यवस्था पे जुटे हुए हैं। ये देखिए, इनकी कोई विचारधारा नहीं है, इसी से अंदाज़ा लगा लो। ये सुबह क्या बोलते हैं, शाम को क्या बोलेंगे, दोपहर में क्या बोलेंगे, कब किसको गाली देने लगे, कब किसके पीछे घूमने लगे। तो ये इनका कोई विचारधारा नहीं है। ये केवल राजभर का जो टाइटल लगाए हैं, डॉक्टर संजय निषाद का टाइटल जो लगाए हैं, केशव प्रसाद मौर्य का जो टाइटल लगाए हैं, अनुप्रिया पटेल जो पटेल का टाइटल लगाए हैं, ये जाति को सब लोग बेच रहे हैं। जाति का हक अधिकार नहीं दिलाने की हैसियत है, बीजेपी में किसी की हैसियत नहीं है। तो इसलिए ओम प्रकाश राजभर बताए ना, अब तो शासन सत्ता में है, डबल इंजन की सरकार में है, मंत्री भी कैबिनेट मंत्री है, तो क्यों नहीं ये आरक्षण लागू करा देते हैं राजभरों का, जो माननीय अखिलेश यादव जी ने आरक्षण दिया था। कश्यप, निषाद, बिंद, धीमर, मल्लाह, कहार, गुड़िया, माझी, मझवार, रैकवा, तुरैया, भर, राजभर, कुम्हार प्रजापतियों को, इनको अनुसूचित जाति में परिभाषित करने का काम किया था। वो हक अधिकार बीजेपी सरकार ने छीन लिया। ये लोग मंत्री हैं, वहाँ किसी की हैसियत है क्या आवाज़ उठाने की? आज बैकवर्ड की सीटें भरी नहीं जा रही और 69,000 शिक्षकों की भर्ती के आरक्षण का घोटाला हुआ, उनको नहीं हक अधिकार मिल रहा। विद्यालय बंद किए जा रहे हैं, जिस प्राइमरी से शायद ये जितने मिनिस्टर हैं ये लगभग प्राइमरी से पढ़े होंगे, वो प्राइमरी बंद किए जा रहे हैं। तो ये बीजेपी की सोची समझी रणनीति है कि एक तो आरक्षण ख़त्म करो,
और उसके बाद में विद्यालय भी बंद करो, जिससे लोग पढ़ने लिखने कम जाएं। और जो पढ़े लिखे लोग हैं इनको नौकरियां कम दो, क्योंकि ये आउटसोर्स चालू कर दिया, प्राइवेट निजीकरण कर दिया। पहले चपरासी भी जो बन जाता था वो अपने बच्चों को पढ़ा लेता था। आज सचिवालय में आउटसोर्स से नौकरी करने वाला व्यक्ति लखनऊ में 2 बच्चों को पढ़ा नहीं सकता। 10,000 फीस है एक बच्चे की, 20,000 फीस हुई, 2 बच्चों की फीस फिर उसके बाद स्कूल वैन है, उनका खाने पीने का है, बस्ता है, ड्रेस है, रहने का कमरे का किराया है, तो कैसे पढ़ा लेंगे? 18,000 तो सैलरी मिल रही है आउटसोर्स वालों को सचिवालय में, तो बताओ कैसे? ये बिना परिवार वाले लोग दूर नहीं समझ सकते। जेपीएनआईसी पर आरोप लगे कि इसके निर्माण में धांधली हुई है, लेकिन उस निर्माण की धांधली को तो छोड़िए, अब एलडीओ को उसे दे दिया गया है। अभी हालिया कैबिनेट की बैठक में ये फैसला लिया गया। देखिए, ये आरोप लगाने के लिए आरोप लगा सकते हैं, आरोपों में कुछ नहीं रखा। ये आरोप लगाने के तो इन्होंने एक्सप्रेस वे को भी खूब जांचें करवाई, कुछ निकला क्या? एक्सप्रेस वे जिन अधिकारियों ने जांच की उन्होंने कहा मानक से भी अच्छा बना। वही रिवर फ्रंट का है, रिवर फ्रंट की भी जो जांच अधिकारी कर रहे थे उन्होंने कहा कि इससे अच्छा प्रोजेक्ट ही कोई नहीं हो सकता, लेकिन जांच करवाएंगे, उलझाएंगे। रिवर फ्रंट जो माननीय अखिलेश यादव जी ने जो भी बनाया, जिस लोक भवन में माननीय मुख्यमंत्री जी बैठते हैं योगी जी, कभी सोचे, कल्पना करें बना पाएंगे? उसके लिए सोच चाहिए, प्रोग्रेसिव सोच चाहिए। ये जिस पुलिस हेडक्वार्टर में बैठ के डीजीपी, ये तो स्थायी डीजीपी नहीं दे पाए, उन्होंने तो स्थायी शानदार ऑफिस बना दिया जो कई वर्षों में बनता है, उसको बना के खड़ा कर दिया। इन्हें तो केवल कलम चला के स्थायी डीजीपी देना, वहाँ नहीं दे पा रहे। तो ये सोच का फर्क है। और अस्पताल नहीं बना पा रहे। अस्पतालों की हालत क्या है? सरकारी अस्पताल में चले जाइए, बेड नहीं मिलेगा। पीजीआई चले जाइए, लोहिया चले जाइए, केजीएमयू चले जाइए, बेड नहीं है। अब प्राइवेट में चले जाइए तो डकैती है, घर बिक जा रहा लोगों का। कुछ डॉक्टर और कुछ हॉस्पिटल तो अच्छे हैं, कुछ लोगों ने तो डकैतों को अड्डा बना रखा है। दिन दहाड़े लोगों के, गरीब लोगों के खून पसीने के पैसे को लूटा जा रहा है। लेकिन डिप्टी सीएम तो लगातार निरीक्षण कर रहे हैं, कह रहे हैं सारी व्यवस्थाएं चाक चौबंद हो गई है। डिप्टी सीएम, कभी मैं उनको सलाह दूंगा, वो लखनऊ यूनिवर्सिटी के भी अध्यक्ष रहे हैं, मैं भी उसी यूनिवर्सिटी का अध्यक्ष रहा हूँ। झांसेबाजी देना बंद करें, मीठी टेबलेट देना बंद करें। ये मीठी टेबलेट देते हैं, होम्योपैथिक दवाई किसी को फायदे नहीं करेगी। हाँ, मीठी दवाई दे रहे हैं, मीठी मीठी गोली, लेकिन काम कुछ नहीं हो रहा। बताओ, वो तो अपने विभाग में ट्रांसफ़र तक तो कर पाने की हैसियत में नहीं है, कोई कर पा रहे हैं। वो और लूट मची है, जिसका जो हिस्सा नहीं। कानपुर में क्या हुआ, सीएमओ जिलाधिकारी के उसमें। हॉस्पिटलों में आप कभी, मेरी सलाह है, कभी चले जाए ना, शाम को रात में चले जाएं, देखे जाके क्या बेड मिलता है। एक दिन बगैर ड्रेस के चले जाएं, खड़े हो जाएं, कितने पेशेंट वापस होते हैं केजीएमयू में, कितने पीजीआई में वापस होते हैं, कितने लोहिया में वापस होते हैं। और वो नहीं जाते तो आप एक दिन कैमरा लगा के आप खड़े हो जाइए लोहिया, पीजीआई और केजीएमयू में, वहाँ खड़े हो जाइए कैमरा लेके शाम को, कि देखना कितने पेशेंट आते हैं और कितने वापस कर दिए जाते हैं। जो व्यक्ति डिप्टी सीएम होते हुए पर मरीजों की भर्ती नहीं करवा पा रहे हैं। एक उनके जानने वाले थे एमपी साहब, उनका बेटा ख़त्म हो गया, भर्ती नहीं हो पाया पीजीआई में। और जो मुख्यमंत्री गोरखपुर में जहाँ पे माननीय अखिलेश यादव जी ने शानदार ज़मीन दी थी एम्स बनाने के लिए, कि एम्स बनेगा तो उधर पूर्वांचल के लोग वहाँ इलाज करा लिया करेंगे। आज गोरखपुर के लोग भी दर दर यहाँ हमारे घूम रहे हैं। मुख्यमंत्री जी गोरखपुर में नहीं चला पा रहे हैं अस्पताल। डबल इंजन की सरकार है, बड़े मंत्री परेशान हैं। आज तो एक नंदगोपाल नंदी ने मुख्यमंत्री के यहाँ शिकायत की कि उनके अधिकारी सुनते ही नहीं हैं, लिखित शिकायत की। ऐसा है कि ये इनका झगड़ा चल रहा। यहाँ पता है, जो डिप्टी सीएम है वो सीएम बनना चाहता है, जो सीएम है वो पीएम बनना चाहता। तो यहाँ सब झगड़े में चल रहे हैं आपस में, काम कोई नहीं कर रहा।
पूरा युद्ध चल रहा है। दिल्ली डबल इंजन और 2 इंजन यहाँ जो है आपस में टकरा रहे हैं, उसके बाद डबल इंजन दिल्ली और उत्तर प्रदेश टकरा रहा है। तो ये झगड़े में पूरा प्रदेश भेंट चढ़ गया। आज झगड़े की बात करी तो नज़र ये भी आ रहा है कि संघ बनाम गुजरात गैंग का झगड़ा नज़र आ रहा है। यही वजह है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष और प्रदेश अध्यक्ष भी तय नहीं हो पा रहे। अरे यहाँ एक ही गैंग नहीं है, गुजरात बनाम संघ तो है ही है, यहाँ तो गैंगवार चल रही है आपस में। और इस गैंगवार की, बीजेपी की अंदरूनी गैंगवार की वजह से प्रदेश में कोई विकास नहीं हो पा रहा, आम जनता का कोई काम नहीं हो पा रहा। बेरोजगार पढ़े लिखे घूम रहे हैं, भर्तियां पेपर लीक हो जा रहे हैं, कितनी वैकेंसियां खाली पड़ी हैं, नहीं हो पा रही, नई फैक्ट्रियां लग नहीं पा रही, किसान परेशान है, छात्रों की बेतहाशा फीसें बढ़ाई जा रही, लोग पढ़ा नहीं पा रहे। तो ये गैंगवार है चल रहा है बीजेपी में, और ये सब आपस में लड़ रहे हैं अपना पद पाने के लिए, और उसका खामियाजा भुगत रही देश और प्रदेश की जनता। आपने सुना देखा होगा, गोरखपुर की एक बिटिया फीस माफ़ कराने मुख्यमंत्री के पास गई थी, लेकिन स्कूल ने मना कर दिया था। सियासत तेज है, अखिलेश यादव जी ने मदद की बात कही थी, लेकिन उसके बाद कुछ दूसरा संदेश आया। देखिए, राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री अखिलेश यादव जी में जो मानवता का गुण है, इंसानियत का गुण है, और जो उनकी समझ है, उस समझ का नेता और राजनेता ढूंढ नहीं पाएंगे आप। उनके जैसे बड़े दिल का नेता अब भारत में कोई नहीं बचा, देश में कोई नहीं है। वो आए दिन लोगों की मदद करते हैं, जिसका भी पीड़ा होती है उनकी नज़र में आती है, उसकी मदद करते हैं। मैं भी गया था, अभी मुझे भेजा था, एक भदोही में एक बेटी थी जिसका गला काट दिया गया, स्कूल गई थी, प्रधानमंत्री जी का क्षेत्र है जहाँ नारा दिया जाता पढ़ें बेटियाँ बढ़े बेटियाँ, तो वहाँ स्कूल जाती है बेटी, वापस ही नहीं आ पाती, उसकी डेड बॉडी आती है। तो ये तो हालत है। वहाँ हम लोगों को भेजा, तो वहाँ भेजा तो पता लगा, उनके माँ बाप ने बताया कि पुलिस तो रात में ही इनका अंतिम संस्कार करना चाहती थी, जैसे हाथरस में हुआ। वो लोग धरने पे सुबह बैठे तब एफआईआर लिखी गई। तो ये तो बनारस जहाँ प्रधानमंत्री का क्षेत्र है, उससे पहले बीएचयू में भी घटना हुई, बेटियों के साथ में किस तरीके का। और ये बात सही है, उस बेटी ने जो जानकारी मिली, महीनों से उनके चक्कर काट रही थी, उनके यहाँ जनता दरबार में भी गए उनके माँ बाप, और ये दिक्कतें हैं, फीसें इतनी हैं बढ़ी हुई, और वो फीस बहुत से लोग हैं, वो एक बेटी का तो संज्ञान में आ गया, बहुत सी बेटियां हैं जो फीस के अभाव में स्कूल छोड़ रही हैं, जो फीस के अभाव में। और माननीय अखिलेश यादव जी ने जब मदद की बात कह दी, तो बीजेपी के लोग उस बेटी से पता नहीं क्या क्या बुलवा रहे हैं। अरे कम से कम बच्चों को छोड़ दो, राजनीति करना बंद करो, आप शर्म से डूब मरो कि आपके गोरखपुर की बेटी मजबूर हो गई और आपके मुख्यमंत्री जनता दरबार में गई, कोई सुनवाई नहीं हुई। जब टीवी चैनल वाले ने चलाया तब भी नहीं सुनवाई हुई। जब माननीय अखिलेश यादव जी ने आवाज़ उठाई और उसके मदद के लिए हाथ बढ़ाया, तो उन्हें अपने को अपमानित महसूस हो रहा था। तो अब षड्यंत्र करके बीजेपी वाले जो भी बच्ची से बुलवा रहे हो, लेकिन हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी हर व्यक्ति की दुख दर्द में, बीमारी हो, हारी हो, मैं कितने लोगों को बताऊं जहां उन्होंने दुख दर्द देखा जिसकी कोई मदद नहीं। हमें पता है कोरोना काल में ऑक्सीजन से जो मजदूर आ रहे थे, जिनकी रास्ते में मौत हो गई थी, रास्ते में सरकार की लापरवाही की वजह से खाने पीने को नहीं मिला, उनकी रास्ते में मौत हो गई, उनको 1-1 लाख रुपए दिया था। हमें याद है हरदोई में भी 2 लोगों को देने गया था मैं चेक, मुझे भी याद है, मैंने कवर भी किया था। हाँ, सैकड़ों लोगों को चेकें दी थी। और मैं हरदोई गया था, तब उस परिवार को पता लगा कि वो बाहर से आए थे और गंगा के पुल पे ट्रक से उतरे, उनके पास कुछ खाने पीने का नहीं था, वो पैदल चले, पुल पे ही दम टूट गया उनका, दोनों परिवार। बताओ ये हालत थी। तो इनके पास इंसानियत मानवता तो है नहीं, बीजेपी वालों के पास। हम सौभाग्यशाली हैं, इस मुल्क को, इस प्रदेश को एक ऐसा नेता मिला
जिसके संज्ञान में किसी का दुख दर्द आता है उसकी इंसानों की तो मदद करते ही करते हैं, किसी और भी की मदद हो तो जो पर्यावरण से भी प्रेम करते हैं। तो ऐसा नेता, अब जिसके लिए लोग कहलवाने को टीवी चैनल पे कुछ भी बयान चलवा लें, लेकिन नेता माननीय अखिलेश यादव जी का मुकाबला कोई नहीं कर सकता। एक मेरा अंतिम सवाल, ओम प्रकाश राजभर ये कहते हैं कि मुस्लिम सपा का गुलाम हो गया है। ओम प्रकाश राजभर जी बीजेपी के गुलाम हैं, और बीजेपी जो कहलवा रही वही बोल रहे हैं। थोड़े दिन पहले यहाँ थे तो क्या बोलते थे, तब तो योगी मोदी को भी गाली देते थे। अब बीजेपी गाना भी गाते थे, हरदोई में उन्होंने गाया भी था। हाँ, गाना वो गाते थे, चल सन्यासी मंदिर में, पता नहीं क्या क्या बोलते थे, इनसे घंटा बजवाएंगे, क्या क्या मोदी योगी को क्या क्या कहते थे, वो छोड़िए उनकी बातें। वो सुबह क्या कहते, शाम क्या कहते, रात में क्या कहेंगे, दोपहर क्या कहेंगे। और अब तो बीजेपी जो देती उनको, उनकी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी है, बीजेपी के पास व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी है, वो अपने कार्यकर्ताओं को भी देती है, और ये जितने मंत्री बनाए गए इनको भी व्हाट्सएप जाता है सुबह क्या बोलना है, उसके अलावा नहीं बोल सकते। वो ना आरक्षण पे बोल सकते, ना सामाजिक न्याय पे बोल सकते, ना अपने समाज के हक की बात बोल सकते हैं। इन लोगों को व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से जो मिलता है वही बोलते हैं। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो आपने सुना डॉक्टर राजपाल कश्यप जी को, जिन्होंने साफ तौर पे कहा कि केवल दिल्ली और लखनऊ ही लड़ाई नहीं चल रही, बल्कि लड़ाई नहीं, पूरी तरीके से बीजेपी में पद पाने की एक दौड़ है, एक हाहाकार मचा हुआ है। कैमरा पर्सन आशुतोष शुक्ल के साथ संजय चौहान, लाइव न्यूज एक्स, लखनऊ।